यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्ले क्या है। ठीक है, प्ले का किसने क्या कहा है, डेफिनेशंस आप एग्जाम में लिखोगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि लेवाइगोर्स्की ने क्या कहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है प्ले को। ठीक है, और जीन पियाजे ने, प्लूटो ने, बहुत सारे लोगों ने क्या क्या अपनी अपनी डेफिनेशंस दे रखी है। तो आपको जो पसंद आए, जो आपको याद हो, आप अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें से एक लिख लेना। और इसमें सबसे छोटा तो जीन पियाजे का ही है और बहुत ईजी भी है कि प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, जब चाइल्डहुड में जब छोटे थे आप जो जो वर्क करते थे, जो भी खेलते थे या जो कुछ भी करते थे, वो सब प्ले है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि प्ले एक हमारा टाइम पास का भी है कि बच्चे कुछ करते हैं, जैसे बॉल वगैरह किक कर रहे हैं दीवार से या क्ले से कुछ बना रहे हैं, तो सब टाइम पास की भी चीज़ें हैं। तो ये भी हो सकता है प्ले में, ऐड कर सकते हो आप अगर आपको करना हो तो। ठीक है, और मारिया मोंटेसरी ने कहा है द नेवर एंडिंग एक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीम और द ग्रोइंग ट्री। ये प्ले की डेफिनेशन की है। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है, आपको जो अच्छा लगे आप वो देख सकते हो। जैसे लेव वाइगोर्स्की ने कहा है अ चाइल्ड्स प्ले इज नॉट सिंपली अ रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस बट अ क्रिएटिव रिवर्किंग ऑफ द इम्प्रेशन ही हैज एक्वायर्ड। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि उसने क्या एक्सप्रेस किया, क्या कुछ प्रोड्यूस किया, ये भी है कि उसने क्या सीखा प्ले से। तो प्ले ये भी कह सकते हैं कि प्ले ये भी है। ठीक है, तो अगर कभी डेफिनेशन आए कि प्ले क्या है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब हमने प्ले की बात कर ली, अब आगे इसके और टॉपिक्स पढ़ते हैं। प्ले में हमें कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको और जूम करके हम रीड आउट करते हैं। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक हमने बुक से लिया है। ठीक है, तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सेल्फ एक्टिविटी, वॉलंटियर एक्टिविटीज होती हैं प्ले। ठीक है, ये नॉट एन इननेट टेंडेंसी, ये किसी टेंडेंसी से नहीं खेलते जाके हमें कोई मैच वगैरह करना है या कोई ट्रॉफी जीतनी है, बस ऐसे ही होता है, हम प्ले कर रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं अपने इंटरेस्ट के थ्रू, हमें अच्छा लग रहा है खेलना। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय ट्रेडिशन एंड कल्चर, कुछ कल्चर में अलग प्ले होते हैं, अलग टाइप के गेम्स होते हैं। ठीक है, कुछ में अलग होते हैं, तो उससे भी देखते हैं। उसके बाद प्ले इज डेलिब्रेट एक्टिविटी, इंटेंशनली एक्टिविटी, हम इंटेंशनली कुछ खेल रहे हैं। ठीक है, पर इसमें ये नहीं है कि इससे आगे कुछ होगा। ओके, जस्ट प्ले है, हम अपने आप को खुश करने के लिए जो भी चीज़ करते हैं उसे प्ले कहते हैं। नेचर उसका नेचुरल एंड रिक्रिएशनल भी होगा ये। ठीक है, और प्रेडिक्टेबल पैटर्न में भी होता है। इसमें आपको एक चीज़ जो मेन है वो याद करने वाली है, टॉय एज। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि टॉय एज कौन सी होती है, तो 1 ईयर से लेकर 3 ईयर के बच्चों को टॉय एज के ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, प्ले एज यानी प्री स्कूल एज होती है ये। तो प्ले एज या प्ले स्टेज कौन सी होती है, तो ये हमारी होती है 2 से 5 और 6 ईयर तक चलती है। ठीक है, और डे ड्रीमिंग स्टेज 7 से 11 ईयर तक चलती है। तो टॉय स्टेज हमारी 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को टॉय एज में डालते हैं, 2 से 5-6 साल तक के बच्चे को प्ले स्टेज में डालते हैं, और 7 से 11 साल तक बच्चे को डे ड्रीमिंग स्टेज में डालते हैं। ठीक है, इसमें वो डे ड्रीमिंग करता रहता है कुछ। इसमें आगे बहुत सारे पॉइंट्स है, ये सब पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। और वैसे पे तो इतना टॉपिक आता नहीं है, बट फिर भी अगर आए तो आपको भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अभी हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टेजेस ऑफ प्ले। प्ले की भी कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, तो मेनली इसके 4 स्टेज हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। पहला है हम इन्फेंसीहुड स्टेज, स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर प्ले। इसमें बच्चा बर्थ से 3 साल का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंसीहुड स्टेज में डालते हैं। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है, बच्चे अपने मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं और साथ ही में मेन पार्ट जो होता है सेंसेस को डेवलप करते हैं। ठीक है, इसमें सेंसेस डेवलप होती हैं और साथ ही में जो बच्चा है बहुत सारी चीज़ें सीखता है इन्वायरमेंट में, जैसे कि टचिंग, मूविंग, सीइंग, लिसनिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना, छूना, मूव करना, फील करना, ये सब बच्चा सीखता है। तो इस स्टेज को हम इन्फेंसीहुड स्टेज कहते हैं और इसमें मेनली सेंसरी डेवलपमेंट होती है, हमारे सेंसेस की डेवलपमेंट। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड स्टेज ऑफ प्ले, जनरली नोन एज स्टेज ऑफ सिम्बॉलिक एंड प्रिटेंडेड प्ले। तो 3 से 4 साल के बच्चे को इसमें 3 से 7 साल के बच्चे को 3 to 7 ईयर्स जो भी बच्चे होते हैं उनको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज ऑफ प्ले। प्ले का ये स्टेज होता है उनका। और इसमें मेनली क्या होता है कि इसके अंदर जो बच्चे होते हैं ये अपने मोर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंसेस को डेवलप करना सीखते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना सीख जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर बच्चा मैनिपुलेशन भी सीखता है, रीअरेंजिंग सब्जेक्ट्स को रीअरेंज करना सीखता है। और इसमें जो मेन फोकस है, अगर कोई बोले जैसे पहले वाले में तो सेंसरी डेवलपमेंट ये मेन था, तो सेकंड वाले में जो मेन है वो है सिंबॉलिक प्ले, यानी इसमें बच्चा सिंबल्स देखने लग जाते हैं, जैसे कार्टून वगैरह, कार्टून कैरेक्टर्स, स्टोरी बुक में कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये समझने लगता है। तो सिंबॉलिक चीज़ें उसे समझ आती है कि ये सिंबल सूरज का है, ये मून का है। ठीक है, तो ऐसे तो कैरेक्टर वगैरह हमारे फिक्शनल जितने बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती है, उसमें कार्टून कैरेक्टर्स वो समझने लगता है। तो इस स्टेज को हम ये कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज ऑफ प्ले का। ठीक है, और इसको प्रिटेंड भी करने लगता है कि जैसे वही कोई उसका फेवरेट कार्टून है तो वो वही है। ठीक है, ये सब होता है। तो 3 से 7 साल के बच्चों को ज़्यादा देखा जाता है।
इसमें एक और मेन पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टिव प्ले भी आता है इसके अंदर। तो कंस्ट्रक्टिव प्ले क्या होता है? चिल्ड्रन एट दिस स्टेज एक्सप्लोर व्हाट दे कैन क्रिएट एंड गेन सेंसरी प्लेजर लाइक कंस्ट्रक्शन टॉयज, क्ले मॉडलिंग, ब्लॉकिंग बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। इसलिए बच्चा कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, जैसे कोई क्ले से कुछ उसने बना दिया, ठीक है, या कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं उससे उसने बिल्डिंग वगैरह बना दी, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव प्ले कहते हैं, ठीक है। इस स्टेज में आते हैं, यानी 3 से 7 साल तक का बच्चा जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव प्ले में ही आता है। अपने सेंसेस को डेवलप करता है और साथ में साथ वो अपना सिंबॉलिक प्ले भी करता है, यानी सिंबल्स को भी सीखता है और कुछ कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे क्ले से कुछ बना दिया उसने, ब्लॉक से कोई बिल्डिंग वगैरह बना दी, ठीक है, कोई टॉयज थे उसको मिक्स मैच करके कुछ नया टॉय क्रिएट कर दिया, तो कंस्ट्रक्टिव बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेज, मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड स्टेज। तो इस स्टेज को स्टेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड प्लेइंग गेम्स विद सेल्फ डिक्लेरेशन रूल्स एंड नॉर्म्स। 7 से 11 साल तक बच्चे का होता है। इसके अंदर बच्चा खुद ही बनाने लगता है कि ये रूल है, ये इस तरह मैं खेलूंगा इसको, ठीक है, अपने अपने रूल्स अपने गेम्स कुछ ऐसे बनाने लग जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है सबसे पहले तो बच्चों को बहुत सी चीज़ें आने स्टार्ट होती है, वो सीखता है, जैसे कि शेयरिंग सीखेगा कि कैसे शेयरिंग करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग सीख सकता है, कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे को, और साथ में भी सीखेगा कि कैसे चीज़ें को नहीं करना है और करना है, ये सब भी सीखता है। तो बहुत सी चीज़ें सीखता है इसमें, ठीक है। बच्चा कोऑपरेटिव प्ले सीखता है कि किस तरह एक साथ मिलकर हम खेल सकते हैं, ठीक है, टीम के अंदर खेल सकते हैं, कैसे डिफरेंट गेम्स के हम रूल्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस मिडिल एंड लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 साल तक बच्चों का होता है। उसके बाद लास्ट स्टेज है हमारा एडोलसेंस स्टेज, द टीनेज एज, ठीक है। ये टीनेज हमारी एज होती है 12 से लेकर 18 साल तक, ठीक है। इसमें मोर फोकस होता है एक्सेल इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में देख जो उसको इंटरेस्ट होता है या उसमें उसको ज़्यादा अच्छा लगता है या उसमें करियर वगैरह बनना है, तो स्पेसिफिक हो जाता है तब बच्चा और वो अपने स्पेसिफिक प्ले करता है। कोई स्पोर्ट्स है, जैसे म्यूजिक है, ठीक है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, तो इसमें बच्चा स्पेसिफिक हो जाता है, कुछ भी गेम्स नहीं खेलता, कुछ भी रूल्स नहीं बनाता, स्पेसिफिकली कुछ गेम्स डिसाइड करता है, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस वगैरह, तो एक क्रिएशनल गेम्स भी हो जाते हैं इसके अंदर, रिक्रिएशनल, जिसको हम अच्छे से और रिक्रिएट करके नया बना सकते हैं, तो इसमें ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेजेस ऑफ प्ले। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस प्ले, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की जो प्ले को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यानी अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे प्रभावित होता है, ठीक है, बच्चे का प्ले। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं, रीड आउट करिए और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना एग्जाम्स में, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा जो मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है, अगर बच्चे का ग्रोज मोटर डेवलपमेंट या फाइन मोटर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो उसके प्ले को अफेक्ट करेगा ये, ठीक है। और साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ लेजर टाइम, अगर टाइम उसके पास नहीं होगा तो गेम नहीं खेल पाएगा, अपने आप डेवलप नहीं कर पाएगा, ऐसी चीज़ें अफेक्ट करती है, ठीक है। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए बच्चे का, ठीक है, प्ले की इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, और बच्चे का एज ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, ये सब के मतलब उसके एज के अकॉर्डिंग उसको प्ले मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, या साथ में उसके जो दोस्त हैं, पीयर ग्रुप हैं, वो कैसे हैं, इन्फ्लुएंस उसको कैसा मिल रहा है, तो वैसा ही उसका प्ले भी इफेक्ट होगा, ठीक है। साथ साथ में हम सीजन की बात भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना, जो फिजिकल हेल्थ वगैरह सब की बात है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के प्ले को, क्योंकि प्ले से वो डेवलप कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो ये अगर फैक्टर्स पूछे कि फैक्टर अफेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स प्ले, तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ प्ले, कितने टाइप्स के प्ले होते हैं। तो जनरली हम ये देखते हैं कि हमारा प्ले जो है ना 3 बेसिस पे डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीली एंड मेंटल एक्टिविटीज़, इसके अंदर फिजिकल प्ले और मेंटल प्ले, कुछ चीज़ें फिजिकली हम खेल सकते हैं, कुछ मेंटली चीज़ें होती हैं प्ले की हमारी, ठीक है। ये बॉडीली और मेंटली है, एक बॉडी के बेस पे और एक मेंटल हेल्थ के बेस पे, 2 गेम हमारे 2 एक्टिविटीज़ हो गए, वो 2 प्ले हो गए। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ प्ले एरिया, यानी स्पेस कितना है, यानी इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर। तो इंडोर कुछ प्ले होते हैं, कुछ आउटडोर, इसके बेसिस पे भी डिवाइड हो सकते हैं, हमारे टाइप्स हो सकते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन है और एक में पैसिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। कुछ प्ले में होता है हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, ठीक है, और कुछ होता है जिसको हम पैसिवली देखते हैं और एंजॉय करते हैं और रूल्स वगैरह अपने थॉट्स माइंड्स वगैरह डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ प्ले देख लिया, ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा हमें वो इसमें तो क्वेश्चन इतने आते नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्ले किस किस बेसिस पे होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूज ऑफ प्ले, फंक्शंस ऑफ प्ले या इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले क्या है, या इंपॉर्टेंस क्या है प्ले की, ठीक है, फंक्शंस क्या है, सभी अगर क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ें आपको लिखनी है जो नीचे दी गई हैं पीपीटी में आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, नहीं तो पॉइंट्स वाइज भी आप ऐसे लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें मेनली ये है कि प्ले का इंपॉर्टेंस क्या करता है प्ले। तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, बचपन से बच्चा खेलता हुआ आता है, प्ले करता है, तो उससे बहुत सी चीज़ें उसको सीखने को मिल रही है, उससे पता चल रहा है कि रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं कि नहीं करने हैं, ठीक है, टीम वर्क के बारे में पता चल रहा है उसको, और साथ ही में बच्चे की सेंसेस वगैरह भी डेवलप होती हैं, ठीक है, उसके सारे मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स दोनों ही डेवलप होते हैं,
इसलिए प्ले इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और साथ ही में ये हमारा मेंटल हेल्थ को भी बहुत इंप्रूव करता है, कि प्ले के बाद हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होती है, बच्चा सोशलाइज होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा आता है। और ऑल्सो प्ले हेल्प्स टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन वंस पर्सनैलिटी, उसे पता है कब कहाँ कैसे फोल्ड होना है उसकी पर्सनैलिटी को। तो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है और प्ले बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यूज, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस हमारे नीचे दिए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और साथ ही में एक प्लेजर का काम भी करता है, उसको खुश भी होता है, ठीक है। और उसको ये भी पता चलता है डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर कभी हार गए प्ले में, कभी कोई गेम हुआ उसमें हार गए, जीत तो लग गई, तो इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। और उसको साथ ही साथ में अपने बारे में पता चलता है, अपने एबिलिटीज़ के बारे में, अपने लिमिटेशंस के बारे में पता चलता है, मिली सेल्फ कॉन्सेप्ट उसे पता चलता है कि उसके अपने बारे में प्ले से बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। तो ये प्ले बहुत कुछ डेवलप करती है बच्चों में, फियर एंग्जाइटी को भी कॉप अप करने में हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि प्ले में होता है फियर एंग्जाइटी, पर उसको कॉप अप कैसे करना है उसको वो भी सिखाती है। तो प्ले इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ये है। तो ये हमने पढ़ लिया प्ले के इंपॉर्टेंस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है डेवलपमेंटल रोल ऑफ प्ले। यहाँ पे हमने डेवलपमेंटल रोल पढ़ने हैं प्ले के। तो सबसे पहला हम देखते हैं प्ले एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि हमें कनेक्शन बिल्ड करना है कि प्ले और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे एक साथ है, ठीक है। तो पहले तो प्ले से बच्चा क्या बहुत सारी चीज़ों से खेलता है, ऑब्जेक्ट्स से खेलता है, उसको टच करता है, उसे देखता है, ठीक है। तो उससे उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, उसे पता चल रहा होता है कि कैसे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग शेप की ऑब्जेक्ट्स हैं प्ले के लिए हमारे पास, ठीक है। और वो कैसे अलग अलग साइज में, कलर्स में, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, उसकी समझ विकसित हो रही है, उसे पता चल रहा है कि कैसे कैसे अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्ले से खेल रहे हो, बच्चा क्ले से खेल रहा है तो प्ले तो हो रहा है, पर साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बच्चों को पता चल रहा है कि ये क्ले कितनी सारी चीज़ों में फॉर्म ले सकती है, उसे पता चल रहा है कि वो किस किस चीज़ में फॉर्म बना सकता है, कौन कौन सी फॉर्म दे सकता है। तो इसको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को, इससे बच्चे का प्ले के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। अगर बच्चे के पास कुछ पीस ऑफ पेपर है बच्चे के पास, और अगर उससे वो कुछ कोलाज बना रहा है तो उसे पता चल रहा है उस पेपर से कैसे कोलाज वगैरह बना सकते हैं, कुछ ब्लॉक्स दे रखे हैं बच्चों को, ठीक है। तो उससे बिल्डिंग कैसे बनानी है, उसे पता चल रहा है। अगर उसके पास कुछ कलर, 2 टाइप ऑफ कलर दे रखे हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करना आ रहा है, तो प्ले भी हो रहा है, साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है कि उसे सीरीज कैसे अलग अलग सीरीज में चीज़ें लगानी है, अलग अलग कलर में क्लासीफाई कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करनी है चीज़ों को, ठीक है। तो इस सब चीज़ों में बहुत सारे बच्चे को ये बहुत इंप्रूव करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और साथ साथ में ये बच्चे के अंदर जैसे क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करता है, ठीक है। बच्चा चीज़ों को लेकर एंथुसियास्टिक हो जाता है कि उसे चीज़ें करनी है, प्ले खेलना, और साथ में कुछ कुछ समझना भी है, ठीक है। क्यूरियस हो जाता है बहुत चीज़ों को जानने के लिए, उसकी इमेजिनेशन पावर और इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट बहुत बिल्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ में उसका वोकैबुलरी भी इन्हेंस होता है, अगर चीज़ों को उसको नाम देना आ रहा है, ये सर्कल है फॉर्म, ठीक है, ये क्ले है, ये पेपर को ला जाए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स से सब आ रहे हैं, तो साथ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ रही है, तो कॉग्निटिवली भी डेवलप हो रहा है वो, ठीक है। तो प्ले एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने ये सीखा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्ले एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, कि कैसे प्ले और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया बच्चा कुछ खेल रहा है, तो साथ साथ में अगर वो कोई गेम वगैरह खेल रहा है, ठीक है, तो किसी टीम गेम खेल रहा है तो क्या होगा, इससे डेवलप क्या होगा बच्चे में, तो एक टीम स्पिरिट डेवलप होगी, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहा है तो बच्चा सोशलाइज हो रहा है, ठीक है। देखा ना, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, तो सोशलाइज हो रहा है बच्चा, ग्रुप लर्निंग सीख रहा है, यूनिटी सीख रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज सीख रहा है कि कैसे डिसीजन लेना है तो एक साथ मिलकर लेना है, ये सब सीख रहा है बच्चा प्ले से, ठीक है। और साथ ही साथ में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप कर रहा है बच्चा अपने अंदर। उसके बाद इमोशंस की बात हो रही है, तो इसके अंदर बच्चा डिफरेंट इमोशंस पता चल रहा है, कभी हार रहा है, जब जीत रहा है तो सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, एंग्जाइटी, सब इमोशंस डेवलप कर रहा है, समझ रहा है, ठीक है। और ये भी देख रहा है कि उसके पॉजिटिव इमोशंस क्या है, क्या नहीं, कैसे करना है, तो ये सब चीज़ों को डायरेक्शन मिल रहा है इमोशंस को प्ले के थ्रू, तो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह प्ले और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्ले से बच्चा ये सब चीज़ें भी डेवलप करता है, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है प्ले एंड फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपने नाम से पता चल रहा है कि प्ले में फिजिकल मोटर डेवलपमेंट तो होती है, बच्चा रनिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, कोई हाइड एंड सीक, स्विमिंग वगैरह कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है, ट्री क्लाइंबिंग वगैरह कुछ भी कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ठीक है। उसके फाइन मोटर एंड ग्रोज मोटर स्किल्स दोनों ही अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, कोऑर्डिनेशन उसका बैठ रहा है, अपनी बॉडी से ब्रेन तक पूरा कोऑर्डिनेशन उसका हो रहा है। साथ ही में इसके मसल्स एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, तो उसको मसल्स डेवलप हो रहे हैं, उसके बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो इसलिए फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट भी होता है प्लेस के थ्रू, ठीक है। सभी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में बच्चा डिजीज से दूर हो रहा है, क्योंकि वो प्ले कर रहा है, गेम खेल रहा है, तो अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख रहा है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है तो मसल्स, नर्वस सिस्टम सब डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्ले एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर आप प्ले करोगे, कुछ बोलोगे, कुछ सीखोगे, न्यू वर्ड सीखोगे, नई नई चीज़ें देखोगे, तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कब कहाँ कैसे बोलना है, तो लैंग्वेज डेवलप होगी, स्किल्स लैंग्वेज की डेवलप, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी,
ठीक है। कभी कभी अगर आपको कोई अपने टीम मेंबर को कुछ प्ले के अंदर कुछ बताना है बट किसी और को ना पता चले तो ऐसी लैंग्वेज डेवलप होंगी। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना बच्चों को आएगा, डिस्क्राइब करना आएगा चीज़ों को। ठीक है, उसको पता चलेगा कहाँ कैसे कौन से एक्सप्रेशन कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी प्ले के दौरान। ठीक है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ जाएगी, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, इसलिए प्ले स्पीच बहुत होती है, तो इसीलिए प्ले से हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी कनेक्ट करते हैं, तो लैंग्वेज डेवलप भी होगी हमारे प्ले के। ठीक है, और साथ साथ में ये भी है कि प्ले के थ्रू हमारा मोरल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें चीज़ों पे भरोसा करने आएगा, अपने टीममेट्स पे भरोसा करना आएगा, तो सेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस हमें डेवलप होगी बच्चे में मोरल डेवलपमेंट के अंदर। वेलफेयर, जस्टिस, ऑनेस्टी, ये सारे कॉन्सेप्ट, गुडनेस, ये सब कॉन्सेप्ट मोरल डेवलपमेंट भी होगा प्ले के दौरान। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या डेवलप हो गया। ठीक है, डेवलपमेंटल रोल्स ऑफ प्ले, प्ले क्या क्या डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्ले एक्टिविटीज फॉर वेरियस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारे डोमेन्स क्या है? सेंसरी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, फिजिकल एंड ग्रोज मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पे देख सकते हो फाइन मोटर डेवलपमेंट अलग है और ग्रोज मोटर डेवलपमेंट अलग है, और ग्रोज मोटर का फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हो। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या क्या बात करिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं सेंसरी डेवलपमेंट की। प्ले एक्टिविटीज से कैसे हमारे सेंसरी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे सेंसेस डेवलप हो रही है। ठीक है, तो हमने जैसे हम गेम खेल रहे हैं तो हम प्ले के दौरान क्या क्या करते हैं? हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, सीइंग, फीलिंग, सब चीज़ें हम देखते हैं। बच्चा देखता है प्ले के दौरान, सुनता है, स्मेल करता है, टच करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसकी डेवलप होती है। कैसे? जैसे कि वो कोई सैंड प्ले कर रहा है, यानी सैंड में खेल रहा है, क्ले वर्क कर रहा है कुछ। ठीक है, क्ले के थ्रू कुछ बना रहा है, तो उसका टच वगैरह सेंस डेवलप होगी। ठीक है, कुछ पेपर को फाड़ के कुछ कोलाज वगैरह बना रहा है। ठीक है, कोई वो फिंगर पेंटिंग वगैरह कर रहा है, जैसे फिंगर्स पे वाटर कलर लगा के उसको पेपर के ऊपर कुछ ड्राइंग वगैरह फिंगर से बना रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? सेंसरी, उसकी जो सेंसेस है वो डेवलप होंगी, इसलिए सेंसरी डेवलपमेंट होता है प्ले से। तो इस सब ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज, वाटर से कुछ कर रहा है। ठीक है, कुछ क्रिएटिव प्ले कर रहा है, कुछ वाटर प्ले कर रहा है। ठीक है, या फिर नेचर में वॉक कर रहा है, तो सेंसेस डेवलप होंगे और साथ ही में प्ले भी हो रहा है। ठीक है, इसलिए प्ले हमारे सेंसरी डेवलपमेंट को भी बहुत इंप्रूव करती है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो प्ले के अंदर हम अपना लैंग्वेज डेवलप भी करेंगे, जैसे पहले बताया था। इसमें मैं बता था कौन कौन सी प्ले एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में जैसे सॉन्ग हो गया, सॉन्ग्स, राइम्स, स्टोरीज, इनफॉर्मल टॉक्स, डिस्कशन वगैरह कर रहा है, बुक रीडिंग, चार्ट या पिक्चर बुक रीडिंग। ठीक है, रिडल्स, ड्रामेटिक प्ले, पपेट प्ले, वोकैबुलरी गेम्स, साउंड गेम्स, स्टोरी टेलिंग, ऑडिटरी एंड विजुअल गेम्स। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलप करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया लैंग्वेज डेवलपमेंट के गेम्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन कौन सी ऐसी प्ले की एक्टिविटीज़ है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होंगे? जैसे रिडल्स, डिस्कशन, पजल गेम्स। ठीक है, मिस मैच वाले गेम्स, मैथ्स क्विज, कंस्ट्रक्टिव वर्क, मेमोरी गेम्स, लैंग्वेज गेम्स। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्डिंग गेम्स, क्रिएटिव राइटिंग, चेस, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ये सभी प्ले कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए क्या कौन कौन से हमारी प्ले एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहले फिंगर, क्योंकि फाइन मोटर यानी हमारी छोटी इंद्रिय, छोटी मोटर डेवलपमेंट है उसको, तो फिंगर्स से कुछ करना, फिंगर प्ले। ठीक है, एक्शन गेम्स, एक्शन सॉन्ग्स। ठीक है, स्टिचिंग वगैरह, कुछ थ्रेडिंग वगैरह, स्टिच कर रहे हैं अपने हाथों से कुछ। ठीक है, टेयरिंग वर्क, कुछ फाड़ रहे हैं छोटा छोटा, उसमें कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कटिंग वगैरह, चॉपिंग। ठीक है, पेपर पेस्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, पैटर्न मेकिंग, जंपिंग एंड स्किपिंग, ये सभी आपके फाइन मोटर डेवलपमेंट के प्ले गेम्स है, प्ले एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए हमारे क्या हो सकते हैं? म्यूजिक, ठीक है, मूवमेंट्स, डांस, ड्रामा। ठीक है, एक्शन प्ले गेम्स जो भी होते हैं हमारे, कोलाज गेम, क्ले वर्क। ठीक है, रोल प्ले कर रहे हैं, स्किट वगैरह कर रहे हैं, स्किट एंड प्ले। ठीक है, गार्डनिंग वर्क। ठीक है, और कुछ हमारे ब्यूटिफिकेशन वर्क्स होते हैं, वो सब हमारे एस्थेटिक एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कारगर होंगे। उसके बाद है फिजिकल ग्रोज मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें रनिंग हो गया, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, स्किपिंग। ठीक है, ये सभी गेम्स हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज, ये सभी हमारे ग्रोज मोटर डेवलपमेंट में हेल्प करिए, तो ये सारी गेम्स हम करवा सकते हैं। ये याद करने लेना, नोट्स बना लेना इन सब चीज़ों के। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाते चलो। उसके बाद है इसमें सोशल डेवलपमेंट। बच्चों सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए ना, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ करो, ग्रुप वर्क, ग्रुप गेम्स, टीम गेम्स। ठीक है, ड्रामा प्ले वगैरह हो गया, स्टोरीज, सॉन्ग्स, ग्रुप सॉन्ग्स कर रहे हैं, पपेट एक्टिविटी कर रहे हैं एक साथ, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, और साथ में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मॉर्निंग असेंबली सबसे ज़्यादा बेस्ट है सोशल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर लिया हमारे प्ले एक्टिविटीज़ जो कि हमारे वेरियस डोमेन्स को डेवलप करेंगे, तो सारी एक्टिविटीज़ मैंने बता दिया। ठीक है, और सेंसरी डेवलपमेंट में एक बार फिर से बता देती हूँ किसके अंदर कैसे कैसे गेम है। सेंसरी डेवलपमेंट में हमारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें हम सुन सके, देख सके, फील कर सके, टच कर सके, स्मेल कर सके। तो क्या कर सकते हैं? नेचर वॉक, वाटर प्ले, सैंड प्ले, क्रिएटिव प्ले, क्ले वर्क, हियरिंग एंड कोलाज एक्टिविटीज़ एंड फिंगर पेंटिंग। ठीक है, तो ये सब सेंसरी डेवलपमेंट है। ठीक है, अब मैंने सारे आपको प्ले वगैरह सब बता दिए, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है।
चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन। प्ले क्यों ज़रूरी है एजुकेशन में? हमें बच्चों को एजुकेशन देते समय प्ले क्यों हमें इनकलकेट करना चाहिए? प्ले को क्यों, प्ले के साथ एजुकेशन को हमें कोलैबोरेट करना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छे से पढ़ सके और साथ ही में उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सके और जो खराब है वो भी अच्छी हो सके। तो देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस कि प्ले क्यों ज़रूरी है इन एजुकेशन, इन क्लासरूम, ठीक है, हमारे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ। तो प्ले से क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि प्ले से बच्चा डेवलप हो रहा हो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ प्ले भी कराओगे ना तो उसे क्लास में इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट बिल्ड करता है हमारे क्लासरूम में, ठीक है। बच्चा इंटरेस्ट डेवलप करता है और साथ ही में बच्चा बहुत सी चीज़ें सीख रहा है, तो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है उसको, उससे एक्सप्लोर करने की चाह बढ़ रही है, एक्सप्लोर कर रहा है, चीज़ें सीख रहा है, बहुत सी चीज़ों के बारे में सीख रहा है, ठीक है। साथ ही में अगर हमें पता होगा कि प्ले को एजुकेशन के साथ कैसे हमें इंडल्ज करना है तो हमारा जो करिकुलम होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, जिससे बच्चे क्लासरूम में आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई क्लासरूम में तो खेल ही होता है, खेल के साथ उन्हें पता नहीं चलेगा कब पढ़ाई हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाते हैं, उनका डेवलपमेंट भी हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है तो हमारा जो करिकुलम है वो भी कैसे स्ट्रक्चर, अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर होना है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अच्छा करिकुलम होगा तभी बच्चा भी ग्रो कर पाएगा हमारे स्कूल्स वगैरह में एजुकेशन के साथ, ठीक है। साथ ही में प्ले के साथ आप पढ़ा रहे हो, यानी खेल के साथ पढ़ा रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो, खेल खेल के पढ़ा रहे हो, बच्चे को सिखा भी रहे हो, बच्चे को पढ़ा भी रहे हो, पर साथ में उसे करवा भी रहे हो, ठीक है। उसके लिए तो एक्टिविटी है, बट हमारे लिए वो एक लर्निंग एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, ठीक है। साथ ही में बच्चा क्या जो हमारे रोड मेमोराइजेशन है, रट्टा मारने की चीज़ें वो कम हो जाएंगी, बच्चा तो सीखेगा, समझेगा चीज़ों को, उसके बाद कुछ लर्न करेगा, तो डिस्करेजेस रोड लर्निंग, ठीक है। रट्टा मारने का, रट्टाफिकेशन वगैरह सब कम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। बच्चा बोलेगा हमें तो समझ भी आता है, हम सिर्फ रट्टे मार के एग्जाम में नहीं, हमें समझ आता है, हमने खेल के देखा, हमने करके देखा, इसलिए हम लिख रहे हैं कि किस शेप, कोई सर्कल है तो वो उसका डायमेंशन क्या है, स्क्वायर वगैरह है, इसके एजेस क्या है, वर्टेक्स कैसा, उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। साथ साथ में थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं आपको समझा दूँ, थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा ये 5th पॉइंट है, ठीक है। कभी कभी एजुकेशन में क्या होता है, बच्चा बहुत स्ट्रेस फील करता है, एंग्जाइटी फील करता है, ठीक है। तो हम ये देखते हुए कि बच्चे को स्ट्रेस और एंग्जाइटी ना हो क्लासरूम में या क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के दौरान, लर्निंग के दौरान, तो हम उन्हें कुछ थेरेपी देते हैं, ठीक है। वो कैसे देते हैं? प्ले के थ्रू, कुछ ऐसे गेम्स डेवलप कर लिए, इसमें बच्चा बहुत खुश है, वो अपने क्ले मॉडलिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है, क्ले वर्क कर रहा है, कुछ रनिंग वगैरह कर रहा है लर्निंग के साथ साथ, तो उसकी क्या होती है? थेरेपी होती है, क्योंकि प्ले से हमारी इमोशनल जो डिसबैलेंस है ना वो अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है प्ले करने से। और ग्रुप में कर रहा है तो कुछ चीज़ें उसको मजाक, बस कुछ हंसी की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो हंस रहा है, उसको माइंड फ्रेश हो जा रहा है। तो इसलिए 5th पॉइंट में यही है कि एक थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस बढ़ता है, नहीं थेरेपी देते हैं बच्चे के एंग्जाइटी स्ट्रेस को कम करने के लिए, कि क्लासरूम में लर्निंग करते करते एंग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ जाता है और साथ में उसका इमोशनल जो डिसबैलेंस है वो भी बैलेंस हो जाता है, तो इमोशनल प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है प्ले और लर्निंग को एक साथ मिक्स करने से, ठीक है। साथ ही में बहुत सारी चीज़ें, बहुत से एरियाज हमने आगे पढ़ा, कितने सारे डेवलपमेंट होती है हमारे फिजिकल, मोटर, लर्निंग एरिया, सेंसरी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, तो बहुत सारे एरियाज में डेवलप भी कर रहा है, तो प्ले के थ्रू ही कर पा रहा है ना बच्चा डेवलप, तो इसलिए इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंट एरियाज, ठीक है। साथ साथ में प्ले के दौरान क्या कम्युनिकेशन स्किल्स से बच्चे की बहुत अच्छी हो जाए, ग्रुप प्ले कर रहा है, ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहा है कुछ, ठीक है, उसमें कुछ लैंग्वेज गेम हो रही है, हमें पजल गेम्स हो रही है, क्रॉसवर्ड हो रहा है, स्टोरी टेलिंग हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ से स्टोरी अब तुम्हें आगे करना है, इस वर्ड से अब तुम्हें अगला वर्ड बनाना है, तो इस तरह के क्या गेम्स तो हैं, बच्चों को मजा तो आ रहा है, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बच्चे की मेमोरी शार्पन होगी, ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत सी चीज़ें याद रखेगा, सीखेगा, उसको बहुत एक्सपीरियंस लेगा, तो उसकी मेमोरी भी शार्प होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्ले और लर्निंग के अंदर बच्चा आई हैंड कोऑर्डिनेशन सीखता है, ठीक है, रनिंग, ड्राइंग वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब कर रहा है, क्रिकेट, बास्केटबॉल सब कुछ खेल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रही है, उसके हैंड आई मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो प्ले एक्टिविटीज़ के दौरान बच्चा सीख भी रहा है, साथ में बहुत सी चीज़ें डेवलप भी कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ये टॉपिक। अब हम